सीधी संगन भाऊ लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। हिंदुस्तान के इस तिरंगे में कई रंग शामिल है और उस रंग में यहाँ पर हज़ारों लाखों उन वीर शहीदों का खून है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने परिवार तक को न देखा और शहीद हो गए। आज हम खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 76वां स्वतंत्र दिवस है और इस दिवस में आज लोग जो हैं किस तरह से खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आइए हम जानते हैं। आज जो माहौल बनाया जा रहा है वहाँ पर देखा जा रहा है कि एक टारगेट एक समाज के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी दी है तो वो मुसलमानों ने दी है। पहला तो मैं NSO का न्यूज़ का मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो आके हमारे जो ग्लोबल फाउंडेशन हमारे गट्टू भाई बदरुजमा खान इनके नेतृत्व में हमने जो पूरे धारावी विधानसभा में अभी आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान मेरे हिंदू भाई भी थे इसमें मेरे सिख भाई भी थे, ईसाई भाई भी थे, सभी लोगों को हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम ये तिरंगे से प्यार करते हैं। मैं सभी लोगों को मेरी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से, धारावी अंग एकता कमेटी की तरफ से, ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से, हमारे गट्टू भाई बदरुजमा खान साहब की तरफ से मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जो खुशियां आज हमें मिल रही है इसमें बहुत सारे शहीदों का खून है, बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति दी है, अपनी जान दी है, तब जाकर आज इस तरह से हम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जब आज़ादी के लिए कुछ लोग लड़ रहे थे तो उस वक्त जो है कई ऐसे संगठन थे, चाहे जिसे हम कह लें मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू सभा हो, वो बांटने वाली राजनीति कर रहे थे और वही वजह थी कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। सबसे पहले मैं आपको 15 अगस्त और आज आपके चैनल के माध्यम से सभी का आज 15 अगस्त का सभी को खुशियों के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह आपने कहा कुछ लोग बांटने में लगे थे तो कुछ लोग जोड़ने में लगे थे, तो जो जोड़ने में लगे थे उसके साथ आप और हम हैं, इसीलिए हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में सभी दोस्त यार भाईचारे में रह रहे और प्यार से अच्छे से इस देश का पूरा कारोबार या देश में भाईचारा अच्छे से चल रहा है। और सभी को भारत के स्वतंत्रता दिन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा, घर घर मेरी माटी मेरा देश, ऐसे कार्यक्रम ऐसे उपक्रम मतलब अपने देश की, अपने घर की, अपने ज़मीन की इज्जत करना, अपने देश का ये करना, ये अपना बहुत बड़ा कर्तव्य है। उसी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। आज जो हालात है देश में, जिस तरह से नफ़रत पैदा की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यही हाल आज़ादी के दौर था। कुछ ऐसी संगठनाएं थी जब आज़ादी के लिए देश लोग जाने दे रहे थे तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा रहे थे। इसमें मैंने एक शेर बनाया था, आपने भी सुनाया था, आप थे नहीं आप, कि आंसुओं को खून भरकर बहने दो, आंसुओं को खून भरकर बहने दो, दवा के नाम पे इनको जहर बेचने दो। आंसुओं को खून भरकर बहने दो, दवा के नाम पर इनको जहर बेचने दो। एक दिन मैं तूफान बन कर आऊँगा, एक दिन मैं तूफान बन कर आऊँगा, हवा का रुख जरा बदलने दो। आज 76 इंडिपेंडेंट डे है। इस मौके पर अशफाक भाई, कितना भी कोई जहर बोले कुछ नहीं होगा। बेशक ये हिंदुस्तान हम सबका है और सबका रहेगा, ये भारत देश हम सबका है और सबका रहेगा। कोई कितना भी जहर बोले एक दिन उसका अंत होता है। और फिर बहुत बड़ा भारत है। आज मुंबई शहर की तो हालत बिल्कुल अच्छी है, लेकिन बाहर हाँ लोगों को है परेशानी है। एक लोगों के अजीब सा माहौल बना हुआ है, दिल में डर और दहशत बनी हुई है। अभी आपने देखा रेलवे का कांड कुछ हुआ, कहीं हरियाणा का कांड हुआ, तो ये देश के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी देश की आज़ादी हो या देश की कोई भी बात हो,
हर वक्त पे हर मुद्दे पे मुसलमान हमेशा आगे होता है। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान ही यही है कि देश के लिए ज़रूरत पड़े तो अपनी जान अपना खून सब कुछ देना चाहिए, और मुसलमान ज़रूरत पड़ने पे वक्त पे दिया है और आने वाले वक्त में देगा भी। मुसलमान ही एक ऐसा है जो इसी मिट्टी में पैदा हुआ और इसी में दफन भी हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम मुसलमान हैं, मरने के बाद हमको कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, 2 गज ज़मीन मिलती है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं दफन होते हैं। इससे बड़ी हमसे देश की वफादारी की मिसाल और एग्जाम्पल क्या लोगे? यही सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारी। सर, उसी तरह से जिस तरह से 1947 से पहले हालात थे देश के, वही हाल आज भी पैदा किए जा रहे हैं। भाईचारा खत्म किया जा रहा है, मोहब्बत खत्म की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ख़त्म नहीं होगी। करने वाले कुछ लोग रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। सब समझदार लोग हैं और सब भाईचारे के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। आप धारावी को एक मिनी इंडिया के रूप में देख रहे हैं, और धारावी पूरी तरीके से, धारावी में सब जगह आप जाइए, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। 15 अगस्त का दिन ऐसा दिन है कि आज हमारे शहीदों को याद किया जाता है, और आज बड़ी संघर्ष के साथ लड़ाई की गई, तब जाके हमें आज़ादी मिली। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी का खून मिला हुआ है। इस मिट्टी में हमने भी जान दी है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी जान दी है, और आज देश का जो माहौल है, मुसलमानों को या एक कम्युनिटी को एक टारगेट बनाया जा रहा है। तो सारे लोगों से यही गुजारिश है, आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये केंद्र सरकार जो बैठी है, जो राजनीति कर रही है, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनको यहाँ से मार के भगाया जाए, और जो सबको साथ लेके चले उनको सरकार में लाया जाए। क्या हमें सबक नहीं मिलता कि जिस तरह से हमने 1947 से पहले जो विभाजनकारी हालात किए थे, उससे बंटवारा हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्या आज देश में ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? नहीं, तो बहुत नुकसानदेह। जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है तो नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी ये वक्ती होता है। एक 8-9 साल में कुछ माहौल बिगड़ा है और ठीक हो जाएगा, इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये भारत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे पहले पूरे देशवासियों को भारत स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, लेकिन आप देखा जाएगा तो धारावी एक मिनी इंडिया है। ये धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर घुल मिल के रहते हैं, यहाँ पे हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, सब मिलेंगे। यहाँ पे आप आके देखिए कि कितने भाईचारे से हम लोग यहाँ रहते हैं। और ये जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार, तो हम उससे अपील करते हैं कि ऐसा काम ना करें, और हम बहकने वाले नहीं हैं, और आने वाले 2024 के इलेक्शन में इसका जवाब हम प्यार से दे देंगे आपको। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब झगड़े हुए थे इस तरह से, इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, तो उस वक्त नू और मेवाड़ में भी बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। वहाँ गांधी जी गए थे और तमाम शांति को बहाल किया था, उन्होंने सबको आपस में मोहब्बत, प्यार, भाईचारा सिखाया था, और वहाँ पर हिंसा रुक गई थी। लेकिन आज ये तमाम पार्टियाँ, जितनी भी हिंदुस्तान की पार्टियाँ हैं, वो किसी भी ऐसे जगह पर नहीं जा रहे जहाँ पर हिंसा हुई थी, चाहे वो मेवाड़ हो, वहाँ भी नहीं जा रहे, नू में भी नहीं गए, मणिपुर भी आज तक कोई नहीं गया, कि इस तरह की वो गांधी जी के पहल को पहल करे और लोगों में शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को जाहिर करे। सब चीज़ का ध्यान अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जो संस्थाएं हैं, अपने अपने जो केंद्र की सरकारें हैं, वो अपने अपना काम कर रही है। हमें अपना काम करना है कि हमें अपना घर, अपना परिसर और अपने जो लोग हैं वो ध्यान रखेंगे, तो सबने ये काम किया तो पूरे देश में ये शांति का प्रतीक चलते रहेगा। और हर जगह, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं पे भी आप जाओगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी वारदात को लोग उसमें बढ़ाने के चक्कर में अगर वहीं शांत कर दें तो ये बढ़ेगी नहीं। और जिस भी स्टेट में किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं तो यही चाहूँगा कि उसको बढ़ावा ना दे के उसको कैसे रोका जा सके, उसके लिए हर एक नागरिक ने अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्म करना चाहिए। हिंदू महासभा के गोलकर जी ने कहा था कि नू और मेवाड़ के मुसलमान को पाकिस्तान जाना ही होगा, उनको किसी भी हाल में जाना होगा। देखो, उनका क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना ये स्टेटमेंट उनका होगा। हमारे जैसे सभी कार्यकर्ता, हमारे बाला साहब का ये कहा गया है, जो कोई देश प्रेमी है वो हमारा हिंदू भाई है, हिंदुस्तानी भाई है। हम उसी बात के साथ, और 80% समाजकारण, 20% राजकारण करने वाली पार्टी है, तो हम सब उसी के साथ चलने वाले लोग हैं। तो ये बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी बात है। हम आपस में अगर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना रखेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो आज लोग कर रहे हैं वो नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा और आपस में भाईचारा रहेगी। और यही आज के देश की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हालात देश में बचे हुए हैं, ये हालात जो इस वक्त फैले हुए हैं, उसको खत्म करने के लिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बहुत ज़रूरी है।